हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 के बारे में बात करने वाले हैं, सीटेट के सिलेबस के बारे में। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला जो है सीडीपी का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप विथ लर्निंग, कि जो डेवलपमेंट है उसका कॉन्सेप्ट और लर्निंग के लिए क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। एंड देन है प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, मतलब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड एंड चिल्ड्रन, टीचर पेरेंट्स पीयर्स, मतलब जो सोशलाइजेशन होता है, समाजीकरण, वो टीचर और पेरेंट्स और पीयर्स में, तीनों में क्या सोशलाइजेशन किस तरह से होता है, बच्चे में कैसा डेवलपमेंट होता है। फिर आती है अपनी थ्योरी। थ्योरी में ये है पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि जो कॉन्सेप्ट है वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, इस टॉपिक में ये पढ़ना होता है। क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, जो बुद्धि होती है, बुद्धि के बारे में, कंस्ट्रक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में इस पॉइंट में पढ़ना होता है। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस के जो डायमेंशंस होते हैं वो पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, लैंग्वेज एंड थॉट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट आता है जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस, individual difference among learners, understanding difference based on diversity of language, caste, gender, community, religion, etc. Distinction between assessment for learning and assessment of learning. असिस्टेंट, देखिए ये वर्ड ही अपने आप में अलग है, आपको खुद लग रहा होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग अलग होता है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग अलग होता है। जब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, क्लियर करेंगे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्यूशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, and for assessing learners achievements. नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, 5 क्वेश्चंस। इसमें से 5 क्वेश्चंस आएंगे। जो सेकेंड पॉइंट है इसमें से, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है वो समावेशी शिक्षा होता है। इसमें क्या क्या आएगा, एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग disadvantages and deprived, addressing the needs of children with learning difficulties, empowerment, addressing the talented, creative, especially learners के लिए जो होता है, तो वो उसके लिए लर्निंग एंड पेडागोजी में से जो हैं 10 क्वेश्चंस आएंगे। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड व्हाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल, परफॉर्मेंस बेसिस प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रंस स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्नर्स एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्ट्स of learning, child is a problem solver and a scientific investigator, alternative conception of learning in children, understanding children's errors as significant steps in the learning process, cognition and emotions, motivation and learning। ये पूरा क्या होता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट का ही पूरा प्रोसेस होता है। मोटिवेशन इन लर्निंग, अब हम इसमें क्या पूछेंगे कि मोटिवेशन इन लर्निंग, लर्नर जो है उसको मोटिवेशन हम दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये है। आपको इतना वो नहीं होना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस से, बस समझ के पढ़ेंगे और पूरा समझ आधारित ही क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। ठीक है, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, ये था अपना सीडीपी। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स। फर्स्ट पेपर में ये सब इंक्लूड रहेगा, सीडीपी, मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज,
सो 30 क्वेश्चंस रहेंगे और 15 क्वेश्चंस इसके रहेंगे ज्योमेट्री, शेप्स, सॉलिड्स, नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम। नेक्स्ट वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। फिर 15 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो पैडागोजिकल इश्यूज रहेंगे, जो आपने कि हम किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर हम किस तरह से यूज़ करेंगे, XYZ। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग, पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। Place of mathematics in curriculum, language of mathematics, community mathematics, evaluation through formal and informal methods, problem of teaching, errors, analysis and related aspects of learning and teaching, diagnostic and remedial teaching। ये रहेगा पूरा। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में जो रहेगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स, plants, food, shelter, water, travel, things we make and do। इसमें भी जो पैडागोजिकल इश्यूज़ वाले क्वेश्चन होंगे वो 15 होंगे और 15 जो होगा वो कंटेंट होगा। नेक्स्ट लैंग्वेज पे आते हैं कि आप जो भी लैंग्वेज चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली रहेगा। तो 2 पैसेज comprehension का आता है, 2 pieces, 1 prose and drama and 1 poem with questions on comprehensions, inference, grammar and verbal ability। So that is a language comprehension। रीडिंग अनसीन पैसेज रहेगा उसमें 2, उसमें से आपको 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आप इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, function of language and how children use it as a tool, critical perspective on the role of grammar in learning a language for communicating ideas verbally and in written form। सो 15 क्वेश्चंस जो लैंग्वेज के भी रहेंगे वो कंप्रिहेंशन वाले रहेंगे, रीडिंग अनसीन पैसेज वाले, एंड देन पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर रहेगा आपका जो पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में है वो रहेगा चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर एंड डिसऑर्डर्स, लैंग्वेज स्किल्स, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing, teaching, learning materials, textbook, multimedia materials, multilingual, resource of the classroom, remedial teaching। नेक्स्ट जो आपका रहेगा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज में भी यही रहेगा कि 2 अनसीन पैसेज दिए रहेंगे, वो आपको सॉल्व करने हैं, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे। फिर 15 क्वेश्चंस के लिए पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट रहेगा, सेम टू सेम। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो पेपर 2 का रहेगा। तो पेपर 2 का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।